नाना मीना एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था जब बेबो चिड़िया और मिट्ठू वहां आ जाते हैं। हाय वो जमाना जब पेन के खिलौने होते थे, जब कहानियों के केसर लगते थे। क्या वो जमाना था। हा हा हा। दादाजी, आपने भी केसटों के लेक्चर शुरू कर दिए। नाना जी, ये केसट क्या होता है? वो कोई बर्फ का परिंदा है क्या? अरे नालायको, तुम लोग क्या जानो, केसट पर प्ले बटन दबाने का अपना ही मजा था। तो फिर दादाजी, आपकी वो केसट कहाँ गई जिसका प्ले बटन दबाने का अपना ही मजा था? पता नहीं बच्चों, वो केसट मैं कहाँ रख कर भूल गया, अब मुझे याद नहीं आता। फिर वो दोनों उस बूढ़े पक्षी की बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू और बेबो चिड़िया जंगल में खेल रहे थे। मिट्ठू, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नाना जी की वो केसट ढूंढे। आखिर उस केसट में ऐसा क्या है? हाँ हाँ, ढूंढ लेते हैं नाना जी की केसट। वैसे भी हर समय वो हमें लेक्चर ही देते रहते हैं, पता तो चले कि आखिर उस केसट में ऐसा क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है वो केसट हमें कहीं और से नहीं बल्कि नाना जी के घर से मिलेगी। तो चलो, क्या सोचे, चलकर नाना जी की केसट ढूंढते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से नाना जी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक केसट मिलती है जिस पर लिखा था यादों का भंडार। बेबो, मिल गई नाना जी की यादों का भंडार वाली केसट मिल गई। हाँ हाँ मिट्टू, ये वही केसट है जिसके बारे में नाना जी हर सुबह बात करते हैं। चलो इसे चलाकर देखते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। फिर मिट्ठू वो केसट चला देता है। ये मेरी आवाज है, मेरी पहली रिकॉर्डिंग। केसट जैसे ही चलती है, हवा तेज हो जाती है, दरख्त हिलने लगती है और वो दोनों एक रोशनी में चले जाते हैं। वो दोनों बैग पकड़े वापस अपने बचपन के स्कूल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों परेशान होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। ये तो वही आवाजें, स्कूल की बेल, चॉकलेट वाला और अम्मा की पुकार। बेबो, हम वापस बचपन में आ गए हैं, मगर कैसे? केसट, हम तो नाना जी केसट चला रहे थे। केसट चलाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं, मगर अब हम वापस कैसे जाएंगे? बेबो, बचपन में तो हम आ गए हैं, चलो कुछ यादें ही ताज़ा कर लेते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से सीधा आम के खेतों में जाते हैं। मेरा निशाना लग गया, मैंने आम तोड़ लिए, ये मैंने आम तोड़ लिए। आइसक्रीम वाला आ गया। आइसक्रीम वाला, ठंडी ठंडी मजेदार आइसक्रीम। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम। मिट्ठू, तुमने आवाज सुनी? ये तो आइसक्रीम वाले की है। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, लेकिन मम्मा मुझे डांटती रहती थी। चलो जल्दी से जाकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जल्दी से वहाँ से जाते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम वाले से अपनी मनपसंद आइसक्रीम खरीदते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। मिट्ठू, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे सबसे बोरिंग काम स्कूल जाना लगता था। और मुझे भी, लेकिन अब मुझे वो स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। मेरा मन करता है कि दोबारा मैं छोटा हो जाऊं और फिर से स्कूल जाऊं। हाँ मिट्ठू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और बचपन के दिन लौट कर नहीं आएंगे। कितने अच्छे दिन थे वो। बेबो, लेकिन वापस हम कैसे जाएंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जादुई आवाज आती है। तुम दोनों वापस तब जाओगे जब तुम बचपन की सच्ची याद जुबान से निकालोगे। ये सुनकर वो दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर बेबो चिड़िया बोलती है। मुझे पापा की वो आवाज याद आती है जब वो कहते थे, बेबो देर न करना, और मैं हर बार देर कर देती थी। फिर एक तेज रोशनी आती है और वो दोनों वापस अपने जंगल चले जाते हैं। बेबो और मिट्टू जल्दी से दादा मियाँ के पास जाते हैं। दादाजी, आपकी बात सच थी, केसट में सिर्फ आवाज नहीं बचपन छुपा हुआ था। और हाँ, अब मुझे पता है केसट बर्फ का परिंदा नहीं है। और बच्चों, यादें कैद नहीं करती, आजाद करती हैं। बस दिल से सुनो, वो खुद बोलने लगती हैं। हम सब के अंदर एक छोटा परिंदा है जो अभी भी वही लट्टू घुमाता है, वही बारिश में भीगता है और वही आवाज़ें याद करता है। बस सिर्फ प्ले का बटन दबाने की देर है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।